तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल एक्चुअल में होता क्या है? पॉलिनोमियल जैसे मान लीजिए px लिखा हुआ है और ax प्लस b, ये कोई इक्वेशन लिखी हुई है ax प्लस b, तो जिसमें मतलब इक्वल टू का साइन आ जाए और कोई वेरिएबल लिखा हो, वेरिएबल और कांस्टेंट आ रहा हो, तो उसे कह देंगे हम पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल कौन सी डिग्री का है ये हम पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में बाद में। पहले पॉलिनोमियल के टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल हो सकते हैं। पॉलिनोमियल पहला आपका होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसमें एक ही आ रहा हो, जैसे पॉलिनोमियल आपका जैसे इक्वेशन लिखी हुई है, मैं आपको देख के बताता हूँ। लिखा हुआ है जैसे 2x माइनस 3, तो ये इक्वल टू 0, मतलब इसमें x जो है x की पावर 1 ही आ रहा है, मतलब इक्वल टू के पहले अगर पावर आप चेक करोगे तो x की पावर 1 है, तो इसमें लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा ये। एक होता है, इसके बाद आपका होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें पूरा एक चैप्टर भी है, चैप्टर नंबर जो नेक्स्ट आएगा वो हम पढ़ेंगे। उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री की पावर 2 चली जाए। इसमें डिग्री की पावर 1 है, ये देखिए डिग्री है, x के ऊपर जो डिग्री बनी हुई होती है इसी को कहते हैं, ऊपर जो पावर बनी होती है उसे डिग्री कहते हैं। अब मान लीजिए a 2x² प्लस 3x प्लस 4 लिखा है, तो इसमें x के ऊपर पावर, मैक्सिमम पावर कितनी गई है? 2 की गई है, तो 2 की जो पावर गई है उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक। ये टाइप है, ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर तीसरा आपके पास आ जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो गया? नाम से पता चल रहा है क्यूब बन रहा होगा। वो पॉलिनोमियल जिसके ऊपर, जैसे मान लो कि इक्वेशन लिखता हूँ 3x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 0, ये मान लो कि पॉलिनोमियल मैंने लिखा। अब जो मैक्सिमम पावर इस इक्वेशन में जा रही है, इस इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर जा रही है कितनी जा रही है? 3। यहां आप चेक कर सकते हो, तो ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। वैसे तो इस पे क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं क्यूबिक पे, आपका लीनियर पॉलिनोमियल पे ये ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का तो अलग चैप्टर है ही, जो हम डिस्कस करेंगे, अब चैप्टर नंबर 4 आएगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अगर ऐसे मान लो कुछ लिखा है x प्लस 3, मान लो कुछ लिखा हुआ है, तो ये आपका एक पॉलिनोमियल होगा। लेकिन अगर ये रेशियो में अगर आ जाए, मतलब नीचे आ जाए, x अगर नीचे आ जाता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, उसे आप पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। लेकिन अगर x मान लो लिखा हुआ है, एक और लिखा है 2x² प्लस 9/2, तो ये पॉलिनोमियल है क्योंकि x की पावर 3 आ रही है। और पॉलिनोमियल वो तभी होगा जब वो होल नंबर में आएगा। अब आप पूछेंगे होल नंबर क्या होता है? वो होल नंबर आपने शायद 6, 7, 8 में भी पढ़े हुए हैं। होल नंबर वो होते हैं जो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, जो चलते रहते हैं। तो अब इसमें आप चेक करोगे तो इसमें x की पावर 1 है, मतलब यहां मैं एक लिख देता हूं इंपॉर्टेंट, इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं मैं, और यहां पे आपका लिखता हूं कि पॉलिनोमियल वही होगा, पॉलिनोमियल इज हुज पावर इज अ होल नंबर। ये आप याद रखना, बस होल नंबर होना चाहिए, चाहे वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, या सो ऑन, जितना भी हो सकता है। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, जैसे नीचे लिखा है 1/x³, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आप बोलोगे नहीं है। क्यों? क्योंकि x अगर ऊपर जाएगा तो -3 आ जाएगा, और -3 पॉलिनोमियल नहीं हो सकता क्योंकि ये होल नंबर नहीं हुआ। होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, तो ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ। सिमिलरली एक क्वेश्चन और लेता हूं, रूट में x प्लस 2 लिखा है, तो ये रूट में आ गया। अब रूट है, रूट का मतलब 1/2, 1/2 ये होल नंबर नहीं हो रहा है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ऐसे ही करके इसमें तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं। मान लो एक और लिखा है 1/x² प्लस 2x प्लस 3, क्या ये पॉलिनोमियल है? ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि ये रेशियो में चला गया। अगर x को आप ऊपर करोगे तो x माइनस में चला जाएगा, x -2 प्लस 2x -1 प्लस 3, तो ये जो पावर चली गई ये नेगेटिव में चली गई, तो पॉलिनोमियल नेगेटिव में नहीं जाएगा, वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 उसमें जाएगा। तो इसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल, और ये आप पता कर सकते हो उसके होल नंबर से। ये क्वेश्चन आते हैं वैसे एक नंबर में, कई बार पूछ लेता है कि एक क्वेश्चन आपको दे देगा, पूछेगा ये क्या पॉलिनोमियल है, तो आप देख के बता सकते हो कि पावर से कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो हमने अभी तक जो पढ़ा उसको मैं शॉर्ट में समराइज कर देता हूँ। एक तो हमने जाना कि पॉलिनोमियल क्या होता है, प्लस उसमें हमने देखा कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या क्या हो सकते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब अगली वाली जो वीडियो आएगी उसमें आप समझेंगे जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो अभी तक मैं इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, और अगले वीडियो के लिए आप अगले वीडियो पे आइएगा।